बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम एक्सरसाइज 1.2 समझने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन 4 हमारे पास क्या है। फाइंड द रैशनल नंबर p and q such that रैशनल नंबर जैसे कि आपको पता है उर्दू में हम इसे कहते हैं नातिक आकार। आपने दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं p and q, आपने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 8 minus 3/2 divided by 4 plus 3/2 equal to हमारे पास आ रहा है p plus q/2। हमारे पास जो वैल्यू होगी डिनोमिनेटर में हम उस वैल्यू को रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज हम कैसे करते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में हम उसको उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और हम डिवाइड भी करते हैं। तो कैसे हम इसे हल करेंगे, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है 8 minus 3/2 डिवाइडेड बाय 4 plus 3/2। यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू जो मौजूद है 4 plus 3/2, हम इसके कॉन्जुगेट के साथ इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और हम इसे डिवाइड भी करेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास अलामत आ रही है उसको हमें चेंज कर देते हैं। अब ये हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी वो प्लस में आ रही थी, हमने उसको माइनस में मल्टीप्लाई भी कर दिया है और हमने उसको माइनस में डिवाइड भी कर दिया है। इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास दोनों वैल्यू आ रही है, हमने उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो डिनोमिनेटर में आ रही है वैल्यू उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, 8 minus 3/2 इसको आप ब्रैकेट में लिख लें और 4 minus 3/2 को भी आप ब्रैकेट में लिख लें। और जो हमारे पास वैल्यू आ रही है डिनोमिनेटर में वहां भी आप क्या करोगे, आपने इन दोनों वैल्यू को ब्रैकेट में लिख लेना है। लेकिन आपने साथ में क्या करना है कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे वैल्यू आ रही है उसको भी आपने नीचे साथ साथ लेके आना। हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, p plus q/2 और इक्वल टू आप यहां भी लिखेंगे p plus q/2। अगले स्टेप में हम ये करेंगे कि हम 8 को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 के साथ भी और -3/2 के साथ भी, और इसी तरीके से -3/2 को भी हमने 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और -3/2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, 8 into ये पूरी ब्रैकेट आप उठा के यहां लिखें, आगे आप लिखेंगे -3/2 into 4 -3/2 और डिवाइडेड बाय बटे में जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है उनमें आप देखिए कि एक वैल्यू हमारे पास प्लस में आ रही है और एक वैल्यू हमारे पास माइनस में आ रही है। तो हम क्या करेंगे कि 4 को होल का हम स्क्वायर करेंगे और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिखोगे p plus q/2। इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे कि 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो क्या बनेगा 8 4 32 माइनस 8 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3/2 के साथ, तो क्या बनेगा 24/2। इसी तरीके से आपने -3/2 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, लेकिन देखिएगा यहाँ पे अलामत माइनस की आ रही है और यहाँ अलामत प्लस की है, तो माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा 12/2। यहाँ वैल्यू माइनस की है और यहाँ भी माइनस की है, तो जब दोनों वैल्यू माइनस की आ रही हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो वैल्यू क्या बन जाती है, प्लस में हो जाती है और हमारे पास क्या बन जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। और हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू आ रही है वो आपने सेम वैल्यू लगा लेनी है, p plus q/2। इसके बाद आप देखेंगे दोनों वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है, दोनों वैल्यू में √2 आ रहा है, तो हम इन दोनों वैल्यू को प्लस माइनस कर देंगे। तो क्या बनेगा, हमारे पास दोनों वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है तो ये दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगी और 24 और 12 जब आपस में दोनों प्लस होंगे तो क्या बनेगा, इससे पहले एक स्टेप नीचे जो हमारे पास ये रहेगा डिनोमिनेटर वो आप लिखें, 4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16 माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9 और इनटू हमारे पास क्या आएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा 4। अच्छा, अभी इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे 32 माइनस यहाँ पे 2 आ रहा है 24 में जब आपने 12 प्लस करना है तो क्या बन जाएगा 36 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा 36/2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 3 का स्क्वायर क्या आता है 9 और ये दोनों कैंसिल होकर हमारे पास क्या बच जाएगा 2 और बटे में क्या बनेगा 16 - 18 इक्वल टू
जो आपके पास राइट हैंड साइड पे वैल्यू आ रही है वो आपने सेम वैसे लिखेंगे। अगले स्टेप में क्या बनेगा हमारे पास, जब हम इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 2 के साथ क्या बनेगा 18 और बटे में हमारे पास वैल्यू आ रही है -2 क्योंकि 18 के साथ माइनस है तो हमने जो बड़ी वैल्यू के साथ अलामत है हमने वो वाली बनानी है। इक्वल टू क्या बन रहा है p + q/2। अगले स्टेप में हमने 32 और 18 को हमने प्लस करो क्या बन जाएगा 50 -36/2 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल टू p + 2। अगले स्टेप में हम ये करेंगे कि अगर हम यहां से 2 को कॉमन ले लें तो 2 जब कॉमन आएगा तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर 25 -18/2 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल टू p + q/2। अब ये देखिए यहां पे 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बची है वो यहां में इधर ऊपर लिखने लगा हूं। हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी 25 -18/2 इक्वल टू p + q/2। एक बात आपने याद रखनी है, जब डिनोमिनेटर में हमारे पास जो माइनस आ रहा है वो उसको हम ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर के साथ। तो यहाँ जब हम माइनस को लेके आएंगे तो अगले स्टेप में क्या बनेगा, माइनस के साथ माइनस होगा तो यहाँ बनेगा -25 माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा 18/2 इक्वल टू p + q/2। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने दोनों साइडों पे जो आपके पास वैल्यू आ रही है उनको आपने आपस में कंपेयर कर लेना, आपने उनको आपस में मुवाजना कर लेना। तो हम कैसे मुवाजना करेंगे, हमारे पास यहाँ देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू आ रही है -25 लेकिन राइट साइड पे इसके जो ऑपोजिट वैल्यू आ रही है वो क्या आ रहा है p। तो हमारे पास p की वैल्यू क्या बन जाएगी -25 और इसी तरीके से हमारे पास जो ये वैल्यू आ रही है लेफ्ट हैंड साइड पे वो आ रही है 18/2 बट इसके ऑपोजिट जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है q/2। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी q = 18। तो ऐसे हमारे पास p और q दोनों वैल्यू हमने निकाल ली।